अस्सलाम वालेकुम। आज हम इस वीडियो में हाउसवाइफ की रिटर्न फाइल करेंगे। किस तरह से हाउसवाइफ की रिटर्न फाइल करके हम इनको फाइलर बना सकते हैं। उसके लिए आप सबसे पहले डिक्लेरेशन में आएंगे और डिक्लेरेशन में आने के बाद आप यहाँ पे सेकंड वाला ऑप्शन है रिटर्न स्टेटमेंट ओरिजिनल को चूज़ करेंगे और यहाँ पे नॉर्मल रिटर्न को चूज़ करने के बाद आप यहाँ पे टैक्स ईयर देंगे जिस साल की आप टैक्स रिटर्न फाइल करना चाहते हैं और उसके पीरियड को सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद आप यहाँ पे कंटिन्यू करेंगे तो ये एमपीटी रिटर्न जो है आपके पास यहाँ ओपन हो जाएगी। तो ओपन होने के बाद अब आप इनकी रिटर्न में ये जो भी अगर ये जॉब करती हैं तो आप इनकी सैलरी रिटर्न बनाएंगे और अगर ये हाउसवाइफ हैं तो आप इनकी नॉर्मल रिटर्न बनाएंगे। इसमें आप यहाँ पे बिज़नेस में आने के बाद सेकंड वाला ऑप्शन होता है अदर रेवेन्यू। यहाँ आके आप इसकी अमाउंट लिख सकते हैं। अगर हम सपोज़ करते हैं कि ये बच्चों को घर में ट्यूशन देती हैं या ये सिलाई कढ़ाई ऐसा कोई काम करती हैं, तो आप इसमें यहाँ पे एक अमाउंट दे सकते हैं कि ये सालाना इनकी कितनी इनकम हो जाती है। तो आप यहाँ पे दे सकते हैं 6 लाख तक आपको कोई टैक्स पे नहीं करना है इस रिटर्न के अंदर। अगर आप 6 लाख से ज़्यादा दिखाएँगे तो इनका जो इनकम पर टैक्स बनना स्टार्ट हो जाएगा। तो आप 6 लाख से कम दिखाएँगे तो इस पर कोई टैक्स नहीं बनेगा। सेकंड वाला ऑप्शन हमारे पास यहाँ पे मैनेजमेंट है, तो यहाँ पे इनके एक्सपेंस भी लिख सकते हैं, लेकिन हम इनका कोई एक्सपेंस नहीं होता है ट्यूशन के लिए बच्चों को पढ़ाने में, तो हम यहाँ पे कोई एक्सपेंस भी ना दें तो भी कोई इश्यू नहीं है। तो इसके बाद हम यहाँ पे नीचे आएँगे और यहाँ पे आप देखेंगे वेल्थ स्टेटमेंट लिखा हुआ है और इसमें हम इनके पर्सनल एक्सपेंस लिखेंगे। अभी हमने इनकी इनकम जो है वो 4,50,000 दिखाई है, तो हम इनके अदर पर्सनल हाउस होल्ड एक्सपेंस में हम इनके एक्सपेंस लिखेंगे जो कि हमारी इनकम से कम होने चाहिए, हमारी इनकम से ज़्यादा नहीं होने चाहिए। तो ये लिखने के बाद हम सेकंड आएँगे पर्सनल एसेट लायबिलिटीज़ में। अगर इनके नाम पर कोई भी प्रॉपर्टीज़ हो तो आप उनको यहाँ पे ऐड करेंगे। जैसे एग्रीकल्चर प्रॉपर्टी है तो उसे फर्स्ट वाले बॉक्स में, यहाँ पे प्लस वाले आइकन पर क्लिक करके आप लिख सकते हैं। और सेकंड पर हमारी जो रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी या इंडस्ट्रियल कमर्शियल जो भी अगर प्रॉपर्टी उनके नाम हो तो आप उनको सेकंड वाले प्लस वाले आइकन पर क्लिक करके भी लिख सकते हैं। इसके अलावा उनका बिज़नेस कैपिटल आ जाता है, लेकिन ये हम इनका कोई बिज़नेस कैपिटल नहीं होगा यहाँ पे। तो नीचे आएँगे हम, यहाँ पे अगर इनका बैंक है तो वो आप ऐड कर सकते हैं और इसके अलावा आप यहाँ पे इनके हाउस होल्ड इफ़ेक्ट दे सकते हैं। नीचे आप इनके पर्सनल आइटम में ये जितनी भी पर्सनल आइटम है हम जस्ट अमाउंट ही बता सकते हैं, ना कि हम इसकी मतलब मुकम्मल डिस्क्रिप्शन नहीं दे सकते हैं कि हमारे पास पर्सनल आइटम में क्या मौजूद है। हम सिर्फ उस पर्सनल आइटम की जो कीमत है वो लिख सकते हैं। इसके अलावा आप यहाँ पे कैश में कुछ अमाउंट ज़रूर दें ताकि जो अगर इनको नेक्स्ट किसी भी चीज़ की कैश में कमी आए, यानी कि अगर ये कोई प्रॉपर्टी बाय करती हैं तो उसमें इनके जो कैश में कमी ना आए, तो आप इतना कैश रखें ताकि हर साल इनकी इनकम जैसे बढ़े तो 1 लाख या 2 लाख इसमें प्लस हों। इसके बाद अगर आप इनके गोल्ड डालना चाहते हैं इनकी रिटर्न में तो आप गोल्ड भी लिख सकते हैं यहाँ पे प्रीशियस पोजीशन में। यहाँ हमने लिखा है 10 तोला डाउरी गोल्ड, यानी कि जहेज़ में मिला जो सोना है। तो तो हम हमने यहाँ पे इनका 10 तोला गोल्ड लिखा है शादी पर जो इनको मिला है, तो वो एज़ अ गिफ्ट कंसीडर होगा, उसकी हम यहाँ पे कीमत नहीं लिखेंगे। तो ये हमने ज़ीरो ही लिखा रहने देना है यहाँ पे, क्योंकि गोल्ड जो है वो इनको गिफ्ट मिला है और गिफ्ट में जो भी प्रॉपर्टीज़ या कोई भी चीज़ इनको मिलेगी, क्योंकि उसकी इस पे कोई कीमत नहीं लगी है, कोई पैसे नहीं लगे हैं, तो आप यहाँ पे कोई अमाउंट नहीं लिखेंगे। उसके बाद हम इसको कैलकुलेट कर लेते हैं और कैलकुलेट करने के बाद आप इसको सेव करते रहें ताकि आपका ड्राफ्ट जो है वो सेव हो जाए। अब आएँगे हम रिकंसिलिएशन ऑफ नेट एसेट में और यहाँ पर हमने जो इनकम इनकी दिखाई थी 450 वो यहाँ पे लिखेंगे। लिखने के बाद फिर इसको कैलकुलेट करेंगे और नीचे हमारे पास अब अनरिकंसाइल्ड अमाउंट आ गई है।
इसको हम अपने नेट एसेट प्रीवियस ईयर में लिखेंगे और इसको कैलकुलेट कर देंगे। अभी नेट एसेट प्रीवियस ईयर में हमने इसको क्यों लिखा है, क्योंकि ये हमारी इनकी फर्स्ट रिटर्न है। अगर हम इनकी नेक्स्ट ईयर अगर रिटर्न फाइल करेंगे तो उस वक्त हमारे पास यहाँ पे जो अमाउंट आएगी उसको हम तब्दील करेंगे, यानी कि जितनी भी अनरिकनसाइल्ड अमाउंट हमारी आएगी उसको हम अपने कैश में से प्लस या माइनस करेंगे। तो नेक्स्ट ईयर आपके पास प्रीवियस ईयर का डाटा ऑटोमेटिक आने लग जाएगा। तो जो हमारा करेंट ईयर का डाटा है वो हमारे नेक्स्ट रिटर्न के अंदर यहाँ पे प्रीवियस ईयर में आ जाएगा। तो ये हमारी रिटर्न तकरीबन कंप्लीट है, लेकिन ये रिटर्न जो है हमारी ये बनी है कि हमने इन खातून को टीचर कंसीडर किया है या इनका कोई भी घर में ऐसा काम करती हैं जैसे सिलाई कढ़ाई कपड़े स्टिचिंग करना। तो अगर कोई काम भी ना करता हो आप रिटर्न ऐसे बनाना चाहते हैं कि अगर हम इनकी इनकम दिखाना चाहते हैं कि हस्बैंड की तरफ से इनको पैसे मिलते हैं घर के एक्सपेंस के लिए, अगर हम इनकी वो रिटर्न दिखाना चाहें तो हम यहाँ पे बिज़नेस एक्सपेंस जो है या बिज़नेस इनकम जो है वो हम यहाँ पे नहीं लिखेंगे और ना ही हम अपनी वेल्थ स्टेटमेंट के रिकन्सिलेशन में इनकी इनकम दिखाएंगे। तो अगर हम हस्बैंड की तरफ से ये रिसीव होती है मनी तो हम इसको यहाँ पे एडजस्टमेंट इन फ्लोज में लिख सकते हैं, रिसीव फ्रॉम हस्बैंड रिसीव्ड फ्रॉम हस्बैंड फॉर एक्सपेंस भी लिख सकते हैं और वही अमाउंट जितनी आप लिखना चाहें जो हस्बैंड की तरफ से इनको वसूल हुई है वो यहाँ पे लिख सकते हैं और हम यहाँ पे ये जो 4 लाख है इसको ख़त्म कर देंगे। इसको ख़त्म कर देंगे तो हमारे पास ये जो 4,50,000 है ये हमारी इनकी हस्बैंड की तरफ से रिसीव है। अगर हम चाहते हैं कि हम इनकी इनकम ना दिखाएं ये उस सूरत में हम करेंगे, लेकिन अगर हम दिखाना चाहते हैं कि इनकी इनकम है तो फिर हम इसको यहाँ से रिमूव कर देंगे और यहाँ पे इनकी इनकम लिख देंगे। तो ये दोनों सूरतों में मैंने आपको दिखा दिया है कि किस तरह से अगर ये आप किसी की रिटर्न बनाना चाहते हैं इनकम वाले तो उसको किस तरह कहाँ लिखना है, और अगर हस्बैंड की तरफ से रिसीव हुए हों पैसे तो उसको हमने एडजस्टमेंट इन फ्लोज में लिखना है। लिखने के बाद हम इसी तरह ही इसको रिटर्न को फाइल करेंगे और रिटर्न फाइल करने के बाद आपको जो इनका स्टेटस है वो एक्टिव मिलेगा नेक्स्ट डे, यानी कि आज हम इनकी रिटर्न फाइल करते हैं और उसके बाद हम एक चालान पे करते हैं। चालान पे करने के बाद आप इनका स्टेटस नेक्स्ट डे देखेंगे तो ये फाइलर हो जाएंगे। तो इस तरह से आप रिटर्न फाइल करके हाउस वाइफ की रिटर्न फाइल करके उनको फाइलर बना सकते हैं। रिटर्न 2024 का ड्राफ्ट जो है वो कंप्लीट है। अब हम इसको सबमिट करते हैं। सबमिट करने पर हमारे पास यहाँ पे एक नोटिफिकेशन ओपन हुआ है जिसमें लिखा हुआ है प्लीज़ एट लीस्ट वन बिजनेस सेक्टर ऑन एट्रीब्यूट अनेक्जर। तो इसमें हमें एट्रीब्यूट के अंदर इस नोटिफिकेशन को ख़त्म करने के लिए आप यहाँ पे एट्रीब्यूट्स में आएंगे, लास्ट वाला ऑप्शन एट्रीब्यूट्स का है और यहाँ पे आप सर्च करेंगे अदर। अदर सर्च करने के बाद इसको थोड़ा नीचे स्क्रॉल करेंगे तो आपके पास यहाँ पे अदर अदर वाला एक ऑप्शन आ जाएगा, आप इसको चूज़ करेंगे और यहाँ पे रेजिडेंट में रेजिडेंट स्टेटस में रेजिडेंट को चूज़ कर लेंगे। ये चूज़ करने के बाद आप इसको सेव करेंगे और सेव करने के बाद हम दोबारा डाटा में आ जाते हैं। अब इसको फिर दोबारा सबमिट करते हैं तो यहाँ पे हमारे पास फिर एक नोटिफिकेशन आ जाएगा 3394 ये और इसके अलावा 3399 का। तो इसको ख़त्म करने के लिए ये मैंने रिटर्न में पहले से खुद इसीलिए नहीं ख़त्म किए थे ताकि आपको मालूम हो सके कि इस तरह के अगर नोटिफिकेशन आए तो आप उसको किस तरह से रिमूव करें। तो उसमें आप बिज़नेस में आएँगे, बिज़नेस में आने के बाद आप बिज़नेस एसेट और इक्विटी लायबिलिटीज़ में आएँगे। आने के बाद आप यहाँ पे इनके कैश में 0 एंटर करेंगे और कैपिटल में 0 एंटर करेंगे। बेसिकली ये क्योंकि हमने इनकी बिज़नेस इनकम दिखाई थी तो सिस्टम हमसे पूछ रहा था कि आपने इसकी बिज़नेस कैपिटल जो इनका है वो भी यहाँ पे लिखें। तो लेकिन हाउसवाइफ़ का जो अगर वो टीचिंग करती हैं, घर में पढ़ाती हैं तो उनका कोई भी ऐसा कोई बिज़नेस कैपिटल या उन्होंने कोई ऑफ़िस ऐसा नहीं बनाया हुआ है, ना ही कोई ऐसी बिल्डिंग बनाई हुई है जहाँ पे वो ट्यूशन पढ़ाती हैं उनको। तो अगर वो घर में पढ़ाती हैं तो आप इसमें यहाँ पे इनका जो बिज़नेस कैपिटल है उसको ज़ीरो दिखा सकते हैं। दिखाने के बाद हम इसको फिर से सेव करेंगे और अब सबमिट करेंगे तो सबमिट करने का जो पिन कोड है वो हम यहाँ से ऑप्शन आ जाएगा हमें पिन का। तो अब ये पिन लगाने के बाद हम इसको सबमिट करेंगे तो ये रिटर्न जो है हमारी सबमिट हो जाएगी। तो इस तरह से हम अपना ख़ातून की फ़ीमेल की हम रिटर्न फ़ाइल कर सकते हैं
और इसके अलावा अगर आपको कोई भी रिटर्न फाइल करवाना हो या बिज़नेस रिटर्न, सैलरी रिटर्न, तो आप मुझसे रब्ता भी कर सकते हैं और मेरी बहुत सी वीडियोज़ हैं जिनसे आप सीख भी सकते हैं किस तरह से बिज़नेस रिटर्न फाइल हो सकती है। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक शेयर ज़रूर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।